पता है मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ एक्सट्रीमली ओवरवेट और ओबीस था। जस्ट लाइक एवरी अदर टीनेजर मैं 24/7 हॉर्नी था और डीप डाउन मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी। पता है मैं अपने स्कूल में मस्कुलर और गुड लुकिंग लड़कों को देखता, वो सारी लड़कियों को अट्रैक्ट करते थे, सारी लड़कियों को पिक करते थे। और मैं उनको देख के ऐसे सोचता था कि लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअली एक्चुअली मसल्स नहीं चाहिए होती, बस अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और यस, लड़कियों को ट्रैक करने के लिए तुम्हारी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, बट लुक्स एंड योर फिजिकल अपीयरेंस एंड योर मसल्स ऑल्सो मैटर। मैं ये सब ऐसा तो प्रेजेंट करता था सबके सामने कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लड़कियों के बारे में, एंड गर्ल्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, सिग्मा मेल। और मैं ऐसा प्रिटेंड करता था कि कि मसल्स नहीं चाहिए होती, यू जस्ट नीड अ गुड पर्सनालिटी। बट डीप डाउन मुझे भी पता था कि मुझे बेंचुद एक गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस एंड मसल्स ऑल्सो मैटर। माई नेम इज़ आर्यन एंड आई हैव बिन गोइंग टू द जिम फॉर द पास्ट 8 months। मैंने, आई विल से ऑनेस्टली, मैंने इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं बनाया जितने बाकी लोग बना सकते थे, बिकॉज आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ये जो मेरे बाइसेप्स है ये यहाँ तक पीक हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए बिकॉज यस अगेन आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बट in this video I will tell you, अब this video will be a beginner's guide कि तुम कैसे जिम जाना स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें क्या क्या एक्सरसाइज करनी होंगी एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए जो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है, तुम्हें क्या कैसी डाइट चाहिए होगी इन मसल्स को मतलब इन मसल्स को बनाने के लिए। पता है आई विल से दैट अगेन, मैंने इतनी अच्छी मसल्स नहीं बनाई है कि मैं शर्टलेस, कि मेरे एब्स और मैं शर्टलेस फुल ऑन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर या रॉनी कॉलमैन की तरह लगूं। बट मैंने सब्सटैंशियल मसल बना दिए कि जब मैं अपनी शर्ट्स पहनता हूँ तो मेरी स्लीव्स टाइट हो जाती हैं और दिखता है कि भैंसो मैं जिम जाता हूँ। और मुझे भी लड़कियाँ कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि ओह वाओ यू हैव नाइस, मतलब एक लड़की ने मुझे ऐसी कॉम्प्लीमेंट किया था एक ही बार कि तेरे शोल्डर्स काफ़ी सही हैं, और उसके बाद से मैं रोज़ शोल्डर्स ट्रेन करता हुआ आता हूँ। दिस आई एम नॉट लाइक अ फकिंग मास्ट फुल ऑन अट्रैक्टिव पर्सन इन गेटिंग गर्ल्स एंड ऑल दैट शिट, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि तुम कैसे जिम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे तुम्हारे लेवल पे था, मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी तरह मोटा था, तुम्हारी तरह मोटा था और मुझे पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना है। बट आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई बिल्ट माई मसल। दिस वीडियो विल बी अ कंप्लीट गाइड ऑन हाउ यू कैन डू द सेम। पता है मैं जब भी अपने दोस्तों को या अपनी क्लास के लौंडों को एडवाइस करता हूँ कि बहन जो जिम स्टार्ट करो, जिम से ये होगा, जिम से वो होगा, जिम से तुम्हारी मसल्स बनेंगी, तो वो उनका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वेयर शुड आई स्टार्ट। और ये सिर्फ उन लोगों का ही नहीं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है जब उनको कोई एडवाइस देता है जिम जाने का, वेयर डू आई स्टार्ट। मेरा एक सिंपल आंसर है, डोंट ओवर थिंक। ये मत ऐसा करो कि मैं जिम तभी जाना स्टार्ट करूँगा जब मुझे सब पता होगा, ये सब मत छूतियापा करो। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट नाउ। जिम, अगर तुम्हारे पास जिम का एक्सेस है, जिम अभी जाओ, अभी इस वीडियो को पॉज करो और अभी जिम जाओ और वहाँ पर 10 मिनट तक जो तुम्हें दिख रहा है उसको करो, इवन वो उसका फॉर्म गलत है। वेयर, तो इसका सिंपल आंसर है, वेयर शुड आई स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट बाय गोइंग टू द जिम, जस्ट स्टार्ट बाय शोइंग अप। अगर तुम जिम में रोज 2 मिनट के लिए भी जा रहे हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम जिम में रोज 2 मिनट के लिए भी जा रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम कार्डियो भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स फकिंग ग्रेट। तुम कहीं से तो स्टार्ट कर रहे हो। पता है अगर तुम जिम जा रहे हो और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है कि जिम में क्या होता है, लेकिन तुम तब भी कुछ कार्डियो से भी स्टार्ट कर रहे हो, तब भी तुम 99% लोगों से बेटर हो, क्योंकि तुमने कुछ तो स्टार्ट करा है। 99% लोग स्टार्ट भी नहीं करते। Therefore, if you are getting this question कि where should I start, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, स्टार्ट बाय जस्ट गोइंग टू द जिम। अगर तुम वहाँ पर बस एक पुशअप भी मारोगे ना, एक कंप्लीट पुशअप भी नहीं, पार्शियल पुशअप भी मारोगे और वापस आ जाओगे, तब भी वो एक अच्छा प्रोग्रेस है। डोंट बी लाइक दोज पीपल कि अरे मैं पहले रिसर्च करूँगा और फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि रिसर्च वाले लोग कभी जिम नहीं जाते। माई पेरेंट्स डोंट अलाउ जिम,
ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। मैं लोग, चलो ठीक है, तुमने सोच लिया कि बहन मैं जिम जाके रहूँगा, तुम अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि हाँ मम्मी पापा मुझे जिम की मेंबरशिप चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं बेटा मैं जिम से तुम्हारी हाइट रुक जाती है, ये होता है जिम से वो होता है, जिम से पता नहीं क्या बुलशिट होता है कि जिम से लोग मर जाते हैं। अगर ये तुम्हारे साथ होगा तो फिर इसके दो मैं तुम्हें मेथड्स बता सकता हूँ जो तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता है। मैंने जब अपने पेरेंट्स से जिम की मेंबरशिप पहली बार पूछी थी, उन्होंने भी मुझे ये सब बोलते कि बेटा जिम से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, जिम से ये होगा, जिम से वो होगा, जिम से पता नहीं क्या बुलशिट होगा। मैं जब अपने पेरेंट्स के पास सबसे पहले गया था और जिम के बारे में उनसे पूछा था, तो दे सेड नो। उन्होंने कहा नहीं बेटा जिम से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड एंड बीइंग लाइक अरे यार मैं अब क्या करूँ, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने सोचा वाई नॉट डू स्टार्ट विद सम होम वर्कआउट्स। मेरे घर पे वो जो कर्टन्स की बार होती है ना, जिससे कर्टन्स वाले होते हैं, मैंने उससे लटकना स्टार्ट किया और पुलअप सीखना स्टार्ट किए। मेरे ऑब्वियसली तुम्हारे पास भी एक ग्राउंड तो होगा जहाँ पर तुम अभी बैठे हुए होगे, मैंने वहाँ पर पुशअप्स मारनी स्टार्ट की, मैंने अपने बेड पे डिप्स मारनी स्टार्ट करी, एंड आई डिड ऑल दैट। मैंने 2 महीने में बता रहा हूँ, 2 महीने मैंने पुलअप्स मुझसे तब भी होते नहीं थे, लेकिन पुशअप्स पुलअप्स और इन डिप्स से स्टार्ट किया। डिप्स अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर डिप्स बेड से कुछ होते हैं बेंचोद, मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर रहा। मैंने इन सब से स्टार्ट किया एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस बाय जस्ट डूइंग होम वर्कआउट्स। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं कर रहे जिम जाने के लिए, तब भी तुम घर पे बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने पेरेंट्स को किसी तरह कन्विंस करके अगर एक डंबल सेट भी मंगवा लोगे ना, तुम पूरा अपने घर पे पूरा जिम कर सकते हो। अगर तुमने एक डंबल सेट मंगवा लिया तो तुम उससे सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डंबल सेट नहीं भी है, तुम किसी लटकने वाली चीज़ से पुलअप्स मार सकते हो। तुम होम वर्कआउट्स में कैलिस्थेनिक्स और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पता है मैंने नोटिस किया कि जो लोग कैलिस्थेनिक्स करते हैं, जो है बॉडी वेट वर्कआउट्स, और बॉडी वेट वर्कआउट्स में कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनका फिजिक समटाइम्स बॉडी बिल्डर से ज़्यादा एस्थेटिक और अच्छा होता है। देयरफॉर अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं बोल दिया तो फिर डोंट गेट योरसेल्फ डीमोटिवेटेड कि अरे मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं बोल दिया, अब छोड़ो यार माँ चुदा, चलो मैं फिर से मुठ मारने जा रहा हूँ। नहीं, ये सब चूतियापन नहीं। अगर तुम एक्चुअल में सीरियस हो मसल बिल्ड करने के लिए, देन स्टार्ट विद होम वर्कआउट्स। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने अपने पहले 2 महीने होम वर्कआउट्स में बताए थे। मैं पुशअप्स करता था, मैं पुलअप्स करता था, मैं डिप्स करता था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरा प्रोग्रेस देखना स्टार्ट करा और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जिम जाने दूंगा अनलेस एंड अनटिल तुम वहाँ पर सेफ रहोगे और एक्चुअल में क्या बोलते हैं वहाँ पर एक्सरसाइज करोगे। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे जिम मेंबरशिप दे दी और उसके बाद से मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया। देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, देन जस्ट स्टार्ट विद होम वर्कआउट्स, बिकॉज विद होम वर्कआउट्स अगर तुम 1-2 साल भी करोगे, यू कैन बिल्ड अ वेरी एस्थेटिक बॉडी। वॉट एंड व्हेन टू ट्रेन। पता है अगर तुम्हें एक्चुअल मसल बनानी है और तुम्हें एक्चुअली अपने ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना है, तो फिर यू नीड टू फोकस ऑन 8 मेन मसल्स, दैट इज योर नेक, योर ट्रैप्स, योर साइड डेल्ट्स, योर व्हाट डू यू कॉल इट, rear delts, your upper chest, your lats, your biceps, your forearms and your abs. मैं इन सब मसल्स के बारे में एक बार अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट बिफोर दैट तुम ये मसल्स क्यों ट्रेन करोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने सारी तुम्हें मसल्स बताई जैसे कि नेक, शोल्डर्स, ये सब चूतियापा, ये सब क्यों ट्रेन करना है। तुम बाकी सारी मसल्स भी तो होती हैं जैसे कि लेग्स, काव्स, ग्लूट्स। मैं ये नहीं कह रहा बाय ट्रेनिंग दीज इन मसल्स के बारे में कि तुम उनको ट्रेन नहीं करो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम इन मसल्स जैसे कि जो मैंने बताई हैं उन पे ज़्यादा फोकस डालो, बिकॉज दोज मसल्स विल हेल्प यू टू बिल्ड द वी टेपर। अगर तुम्हें वी टेपर नहीं पता तो वी टेपर एक बॉडी शेप होता है
अगर तुम देखोगे तो सारे एथलेटिक फिजिक में होता है। वी टेपर इज बेसिकली लाइक कि तुम्हारे जो शोल्डर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट वाइडर है तुम्हारी वेस्ट से, और वो ऐसा वी शेप बनाता है। और उनका अगर हम साइंटिफिकली देखें तो उनका एक शोल्डर टू वेस्ट रेशियो होता है कुछ 1 to 1 लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। वॉट मैटर्स इज अ वी शेप। तो वी शेप मैंने तुम्हें बताया ऐसा एक वी शेप होता है बॉडी का, और ये वी टेपर ही अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये वी टेपर लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। मैं मजाक नहीं करता। हाँ, ये हमारा एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है लड़कियों का कि अगर वो किसी मैन को वी टेपर के साथ देखती हैं तो उनको पहले ही पता चल जाता है कैन दैट दिस मैन कैन प्रोवाइड एंड दिस मैन इज स्ट्रॉन्ग इनफ। जब हम किसी लड़की को देखते हैं इसका आवर ग्लास शेप होता है। आवर ग्लास शेप इज लाइक कि उसका ये वाला पार्ट वाइडर है, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा स्लिम है, और ये वाला फिर से वाइड है। दिस इज कॉल्ड द आवर ग्लास शेप। अगर हम किसी आवर ग्लास शेप की लड़की को देखते हैं हम ऑब्वियसली हमारा खड़ा हो जाता है ना। दिस इज बिकॉज इट इज़ अ प्राइमल इंस्टिंक्ट। पहले के टाइम में, स्टोन एज के टाइम में, जब हम किसी आवर ग्लास वाली शेप को लड़की को देखते थे तो फिर हमारा तब भी खड़ा हो जाता था, बिकॉज हमारे ब्रेन ही वैसे कोडेड है। भगवान ने हमें हमारे ब्रेन्स को ऐसे ही कोड किया है कि हम इस शेप की बॉडी से ही अट्रैक्ट होंगे, और ये इस शेप से हमें और ये जो कोड है ये हमारे ब्रेन में अब तक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इन 8 मसल्स के बारे में बताता हूँ 1 to 1। सबसे पहली मसल जिसको मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, योर नेक। ये पता है, जो अगर तुम सारे बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो कोई बॉडी बिल्डर तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि नेक ट्रेन करो, नेक ट्रेन करो, क्योंकि सब डमैस है। नेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कपड़े तुम्हारा सब कुछ छुपा देते हैं लेकिन तुम्हारी नेक नहीं छुपाते। तुम्हारी नेक से तुम पता चलता है कि तुम कितने मैस्कुलिन हो। तुम्हारी नेक से पता चलता है कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कितने हाई हैं। तुम्हारी नेक से पता चलता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। अगर तुम किसी बॉडी बिल्डर को की बस शक्ल देखोगे और नेक के साथ तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल सा बंदा होगा, लेकिन अगर तुम जूम आउट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा ओ शिट इसका फिजिक देखो। तो वो अवॉइड करने के लिए तुम्हें अपनी नेक ग्रो करनी पड़ेगी। तुम्हारी नेक तुम्हारा वो सबसे विजिबल पार्ट होता है। अगर तुम अपनी नेक को छोड़ दोगे तुम अपने बाकी सब चीज़ें ट्रेन करोगे तो तुम्हारा हेड अब नॉर्मली स्मॉल लगेगा तुम्हारी बॉडी के रेशियो में, एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो सबसे पहला था नेक। सेकंड इज द ट्रैप्स। तो ट्रैप्स अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो बेसिकली द अपर ट्रैप्स, कि हमारे ट्रैप्स ये भी होता है। अपर ट्रैप्स इज दिस पार्ट, इन नेक के नीचे वाला दिख रहा है, तेरा काफ़ी बड़ा है। तुम्हारा इतना डेवलप नहीं होगा क्योंकि तुम ने इसको कभी ट्रेन नहीं करा होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। तो बेसिकली द ट्रैप्स इज, देखो फ्लेक्स कर रहा हूँ फिर से, द ट्रैप्स इज अ पार्ट ऑफ योर बैक। तुम्हारी बैक का ही पार्ट होता है लेकिन वो फ्रंट से विजिबल होता है। तो ट्रैप्स एक टाइप से तुम्हारी नेक को भी ट्रेन करता है और एक टाइप से तुम्हारी नेक का भी पार्ट है। ट्रैप्स को भी काफ़ी लोग एज नेक निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रैप्स को मैं अगर बताऊं तो ट्रेन करना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। ट्रैप्स के लिए बस श्रग्स चाहिए होते हैं, और अगर तुम इन श्रग्स को स्पैम करते रहोगे तो हमारे ट्रैप्स बढ़ जाएंगे। इन श्रग्स को स्पैम कैसे करो, अगर तुम जिम में जाते हो तो फिर बारबेल लो हैवी सी और बारबेल से ऐसे स्पैम करो। अगर तुम होम वर्कआउट्स करते हो तो फिर डंबल्स हो और ऐसे स्पैम करो। अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है इट्स ओके, पुल अप्स मारो, तुम्हारे ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगे। The third main muscle that you need to focus on is the side delts. The side delts तुम्हारी ये वाली मसल है। देखो हमारे शोल्डर में होती है, हमारे बाइसेप्स, हमारी शोल्डर में 3 मसल्स होती हैं, द फ्रंट डेल्ट्स, द साइड डेल्ट्स ये वाली, एंड द व्हाट डू कॉल इट, द रेयर डेल्ट्स। तो ऐसा होता है कि हमारे हम जो पुशअप्स मारते हैं, सारी बेंच प्रेस और सारे प्रेसिंग मूवमेंट्स करते हैं, उससे हमारे फ्रंट डेल्ट्स बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं। और ओवर डेवलप्ड फ्रंट डेल्ट्स बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लगते। अगर तुम्हें एस्थेटिक दिखना है और अपने ऊपर वाले पार्ट को वाइडर बनाना है, देन यू नीड टू ट्रेन योर साइड डेल्ट्स। साइड डेल्ट्स तुम्हारे इस वाले पार्ट को
लंबा बनाते हैं, तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा ये वाला पार्ट बहुत बड़ा है, जिससे तुम ऑब्वियसली बहुत मस्कुलर लगते हो। अब इसको ट्रेन कैसे करें? द बेस्ट वे टू ट्रेन द साइड डेल्ट्स इज, अगर तुम जिम में जाते हो या तुम्हारे पास होम इक्विपमेंट है, तो बस लैटरल रेजेस, मैं तो इन बारे में मैं इन सब एक्सरसाइजेस के फॉर्म अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में लिंक कर दूंगा मेरे वर्कआउट रूटीन्स के साथ। तो फिर तुम उनको मेरे सर्वर को ज्वाइन करके देख लेना। बट इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस को अगर तुम स्पैम करोगे, जस्ट लाइक दी, व्हाट डू यू कॉल इट, जस्ट लाइक दी श्रग्स, तुम्हारे ये लैटरल डेल्ट्स ग्रो कर जाएंगे इतने एक्सपोनेंशियली कि सबको लगेगा कि भैंचो तुम बैटमैन हो। ठीक है, दिस मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने 3 मसल्स बताए, नेक, ट्रैप और साइड डेल्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्लीज़ इनको निगलेक्ट मत करना। दिस मेक्स मी कम टू द 4th इंपॉर्टेंट मसल एंड दैट इज द रेयर डेल्ट। द रेयर डेल्ट अगेन बहुत ज़्यादा वो मसल है जिसको सब निगलेक्ट करते हैं। रेयर डेल्ट्स जो हैं वो हमारे शोल्डर का 3rd पार्ट है, जो, और उसको हम पीछे से देख सकते हैं, पीछे से और साइड से। तो रेयर डेल्ट्स क्या करते हैं? रेयर डेल्ट्स हमें ऑब्वियसली वो नहीं बनाते, क्या बोलते हैं, वाइडर, लेकिन रेयर डेल्ट्स का एक अच्छी चीज़ होती है कि हमारे पॉस्चर को अच्छा कर देते हैं। पता है आजकल लोगों का पढ़ाई की वजह से ऐसा पॉस्चर है, रेयर डेल्ट्स हमारा पॉस्चर सीधा कर लेते हैं, तो तुम्हारा पॉस्चर मोर अट्रैक्टिव बना देते हैं, तुम्हारी चेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, तुम्हारे शोल्डर्स को पीछे कर देते हैं, और प्लस रेयर डेल्ट से तुम्हारे शोल्डर्स साइड से 3D लगते हैं इंस्टेड ऑफ जो भी बाकी सब नूब्स के होते हैं। देयरफॉर रेयर डेल्ट्स कैसे ट्रेन करोगे? इफ़ यू हैव अ जिम, पेक डेक मशीन यूज़ करो, या होम वर्कआउट्स में तुम डंबल से ऐसे ट्रेन कर सकते हो, या अगर तुम घर पे कर रहे हो तो फिर the rear delts can easily be trained with partial pull-ups. Now comes the 5th important muscle and that is the upper chest. पता है तुमने बॉडी बिल्डर्स को ये करते हुए देखा होगा? अगर तुम देख नहीं पा रहे तो फिर मैं लिटरली अपने चेस्ट को ऐसे हिला रहा हूँ विदाउट यूजिंग माई हैंड्स। मैं अपनी मसल से बस अपने चेस्ट को हिला रहा हूँ। ये जो मसल माइंड मसल कनेक्शन यूज़ हो रहा है, ये पता है कौन सी मसल है? ये है हमारा अपर चेस्ट। हमारे चेस्ट में 2 पार्ट्स हैं, अपर एंड दूसरे पार्ट का मैं भूल गया नाम, लेकिन उसको मिडिल बोल देते हैं। अपर और मिडिल चेस्ट में हमें तुम्हें अगर एस्थेटिक दिखना है तो फिर यू नीड टू फोकस ऑन दी अपर चेस्ट। अपर चेस्ट क्योंकि तुमने देखा होगा ना सुपरमैन का चेस्ट ऐसे निकला रहता है, मतलब ऊपर का पार्ट इतना बड़ा सा रहता है क्योंकि उसका अपर चेस्ट बड़ा है। सुपरमैन का अपर चेस्ट इतना ओवर डेवलप्ड है कि उसको देख के ऐसा लगता है उसके बूब्स हैं, और तुम्हें भी वैसे ही चेस्ट चाहिए अगर तुम्हें लड़कियों को एक्चुअली अट्रैक्ट करना है। बहुत लोग जो जिम जाते हैं वो बस ऐसे क्या बोलते हैं, फ्लैट बेंच पे चीज़ें करते हैं, जैसे कि फ्लैट बेंच प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस। फ्लैट डंबल प्रेस हमारे अपर चेस्ट को ठीक से ट्रेन नहीं करता। इफ़ यू रियली वांट टू ट्रेन योर अपर चेस्ट देन यू नीड टू डू इंक्लाइन डंबल प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब देखो अगर तुम उस पर जिम में जाते हो तो फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस या इंक्लाइन बेंच प्रेस कर लो, और अगर तुम होम वर्कआउट्स करते हो तो फिर कोई भी चेयर ले लो, जो कंफर्टेबल सी चेयर जो ऐसे थोड़ी सी स्लैंटेड है, और फिर उस पर मैं तुम्हें फॉर्म लिंक कर दूंगा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, उस पर ऐसे वो क्या बोलते हैं प्रेसेस मारो, उससे तुम्हारा अपर चेस्ट बढ़ेगा। एंड इफ़ यू डू होम वर्कआउट्स एंड यू डोंट हैव डंबल्स, डू डिक्लाइन पुशअप्स। डिक्लाइन पुशअप्स से तुम लिटरली अपना बेड यूज़ कर सकते हो, अपने पैरों को बेड पे रखो और तब ऐसे डिक्लाइन होके पुशअप्स मारो, उससे तुम्हारा अपर चेस्ट ट्रेन होगा। नाउ कम्स द 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल दैट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट इज सबका फेवरेट, द बाइसेप्स। अब देखो मेरे ना बाइसेप्स इतने अच्छे नहीं है क्योंकि मैं ठीक से ट्रेन नहीं करता अपने बाइसेप्स। मैंने बहुत टाइम तक अपने बाइसेप्स को नेग्लेक्ट किया था, लेकिन अब मैं पहली बार बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा एडवाइस देनी नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद भी पता होगा बाइसेप्स एस्थेटिक मसल है। ऑल यू नीड टू डू फॉर बाइसेप्स इज़, अगर तुम होम वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, वो बारबेल लो, बेंचो
मारो, या डंबल से भी मार सकते हो। बाइसेप कर्ल्स में उसका फॉर्म ऑब्वियसली लिंक कर दूंगा, मैं फिर से नहीं बोलूँगा इस बार। और अगर तुम होम वर्कआउट्स करते हो, बार लो और उससे चिनअप्स मारो। चिनअप्स मैं बोल रहा हूँ तुम जिम गोअर्स के लिए भी, अगर तुम्हें अच्छे बाइसेप्स बढ़ाने हैं तो फिर बाइसेप वेरिएशन के चिनअप्स मारो, क्योंकि बाइसेप वेरिएशन के चिनअप्स तुम्हारे बाइसेप्स को पंप आउट कर देंगे, तुम्हारे बाइसेप्स को इतनी गंदी तरह पंप देंगे कि तुम्हारे बाइसेप्स एक महीने में 3-4 इंच ग्रो हो जाएंगे। देयरफॉर अगर तुम जिम गोर भी हो तो फिर क्या बोलते हैं, चिनअप्स को अपनी प्रायोरिटी बनाओ अच्छे बाइसेप्स के लिए। द क्या कौन सी थी ये मसल? सेवेंथ मसल। द सेवेंथ मसल इज योर लैट्स। अब देखो, मैं लैट्स ऐसे दिखा नहीं सकता, मैं लैट्स को की फोटो स्क्रीन पे कर देता हूँ, लेकिन लैट्स होते हैं तुम्हारे विंग्स। तुम्हारे विंग, ये विंग्स पता है क्या करते हैं? इन विंग्स का मेन इंपॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंस कि ये तुम्हारे वी टेबर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि चलो ठीक है, तुम्हारे लैटरल डेल्ट्स और ये वाला पार्ट तुम्हें वाइडर बनाता है, लेकिन उस वाइड शेप को, एक ट्राइंगल ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थे तुम्हारे लैटरल डेल्ट्स। अब ये बीच वाला पार्ट क्या हुआ? ये हुए तुम्हारे ट्रैप्स। अब ट्रैप्स की बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? ट्रैप्स की बेस्ट एक्सरसाइज है बेंच बस पुलअप्स। अगर तुम जिम जाते हो, तुम होम वर्कआउट्स करते हो, तुम कैलिस्थेनिक्स करते हो, बस पुलअप्स मारो। पुलअप से तुम्हारी बैक लिटरली बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। अगर तुम जिम जाते हो और तुम्हें और एक्स्ट्रा कुछ करना है तो फिर तुम लैट पुल डाउन्स कर सकते हो। उसका फॉर्म, यार फॉर्म को छोड़ो, मादर चोदर, डिस्कॉर्ड सर्वर पे है, ठीक है। आफ्टर द लैट्स कम्स दी लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, अगेन सबके फेवरेट, और वो है एब्स, जो मेरे एग्जिस्ट नहीं करते। एब्स को भी जस्ट लाइक बाइसेप्स मैंने बहुत टाइम तक निगलेक्ट करा। मुझे लगता है कि अरे एब्स तो खुद ही बन जाएंगे, क्या हो रहा है एब्स का, इंश्योर ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एब्स वही मसल है, मतलब एब्स इज वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक मसल्स, सबको पता है। देयरफॉर एब्स के लिए क्या करना है? एब्स के लिए बस एक एक्सरसाइज करो, और वो एक्सरसाइज एब्स के तीनों पैक्स को हिट करेगी। तो मैं एक नॉलेज देता हूँ, जो एब्स के पहले 2 पैक्स है वो अच्छे से हिट हो जाते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज से, लेकिन जो लास्ट पैक है उसको हिट करना मुश्किल होता है। और उसको कैसे हिट करें? ज़मीन पे लेटो और लेग रेजेस मारो, इट्स दैट ईजी। पता है, मैं कभी भी अपने एब्स को अपने वर्कआउट रूटीन का पार्ट नहीं बनाता। मैं सुबह उठता हूँ और मैं थोड़ा बहुत कैलिस्थेनिक्स के साथ अपने एब्स को ट्रेन करता हूँ, जिससे मेरे एब्स बढ़, और दैट्स हाउ आई ट्रेन माई एब्स। तुम अपने होम वर्कआउट्स में भी डाल सकते हो, लेकिन आई जस्ट पर्सनली लाइक डूइंग देम इन द मॉर्निंग। पता है, none of your workouts and none of your pull-ups and all that shit matters if your diet is shit. पता है, मैंने 5 महीने तक अपनी डाइट को निगलेक्ट करा था। मैं जो मुझे घर पे मिलता था मैं वो खाता था। मुझे लगता है कि किसी ने मुझे एडवाइस दी थी कि ईट बिग टू गेट बिग, तो मैं जो भी जंक फूड, जो भी शुगरी चीज़ें मुझे मिलती थी मैं वो खाता था। और दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, जिससे मेरे जिम प्रोग्रेस को स्लो किया। अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, मैं लिटरली, मेरे बाइसेप्स यहाँ तक होते, मेरे शोल्डर्स इतने बड़े होते और मैं पूरा फुल ऑन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह लगता। श्वार्ज़नेगर, मैंने नेगर बोल दिया, तू नेगर पेज, फक। हाँ, सो डाइट, अब इंटरनेट पे बहुत लोग डाइट के बारे में बोलते हैं कि यार डाइट ये है, डाइट वो है, कीटो डाइट करो, बेंच ये डाइट करो। नहीं नहीं नहीं, ये सब चूतियापा है। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड मसल, बेस्ट एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ, और बेस्ट एडवाइस जो साइंस से बैक्ड है, वो है ईट 1.5 to 1.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। तो जैसे कि अगर तुम्हारा बॉडी वेट है 80 kg या 100 kg, मान लेते हैं कि मेरी मैथ्स बेकार है। अगर तुम्हारा बॉडी वेट है 100 kg, तो तुम्हें खाना पड़ेगा 150 to 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मेरा बॉडी वेट आई थिंक अभी 80 kg है, तो मैं 120 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाता हूँ पर डे। ये प्रोटीन का, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रोटीन को अपना मेन गोल मत बनाओ कि तुम्हें मैं इतना प्रोटीन खाना पड़ेगा वरना मेरी मसल्स बनेंगे। नहीं, अगर तुम एटलीस्ट 100 ग्राम प्रोटीन भी पर डे खा रहे हो ना, एक नॉर्मल बॉडी वेट के साथ,
तुम्हारी मसल्स अच्छे से ग्रो कर सकती हैं. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन. तो चलो तुम्हारा हो गया. जो सेकेंड चीज़ मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो है फैट्स. तुम्हें अच्छे फैट्स चाहिए, वो वाले फैट्स नहीं जो चिप्स से आते हैं. गुड हेल्दी फैट्स. तुम इंडियन हो, तुम ब्राउन हो, तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्या सीड ऑयल्स डालती होंगी तुम्हारे खाने में. नहीं, मम्मी को बोलो ये सब चूतिया पानी खा रहा मैं. उनसे बोलो कि एक्चुअल घर का या काऊ का घी डालें, क्योंकि घी इज़ पार्ट ऑफ हेल्दी फैट्स. तुम इन सब पता है ये अगर तुम सरदार हो पता नहीं, लेकिन मैं हर सरदार को देखता हूँ साला रोज़ देसी घी के परांठे खाता है और वो जिम भी नहीं जाता, लेकिन उसकी तब भी मुझसे ज़्यादा मसल होती है. रीज़न पहचो क्या बोलते हैं, ये सिख और पंजाबी ये सब देसी घी खाते हैं. अगर तुम्हें अच्छी मसल्स चाहिए भैंचोद और जिम भी नहीं जाना, देसी घी खाओ. मैं मजाक नहीं कर रहा. देसी घी में पता नहीं क्या छूतियापा, लेकिन देसी घी से तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी मसल सब बढ़ जाएगी. आफ्टर फैट्स कम्स द लास्ट थिंग, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स is like sugar and bread and all that. मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं then eat them from fruits or from rice. अगर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स खाने ये सब बाकी की कपकेक्स, डोनट्स, मिठाई ये सब मत खाओ. अब बेस्ट वे टू मेक मोर प्रोग्रेस इन द जिम इज़ टू कट ऑल शुगर्स. अब तो क्योंकि मैंने जब से मैंने शुगर क्विट करी है, मेरे जिम का प्रोग्रेस यहाँ से यहाँ पर हो गया है. दैट इज़ हाउ शुगर इफेक्टेड मी. अगर तुम अभी शुगर क्विट कर दोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम 3 महीनों बाद मेरे जितनी मसल बना दोगे. कार्बोहाइड्रेट्स आई विल सी, तुम लाइक इन माई एडवाइस कार्बोहाइड्रेट्स तुम मिनिमम में रखो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें ब्लोटेड बनाते हैं जिससे तुम मोटे दिखते हो. प्लस कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लाइक नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली वीट खा रहे हो तो वीट में ग्लूटेन होता है जो कैंसर कॉजिंग सेल्स बनाता है और तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. जो प्यास लग रही है. दिस मेक्स मी, अब मैंने तुम्हें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया. तुम इन सबको अच्छे अगर तुम्हें ट्रैक करना है कि तुम एक दिन में कितना ये सब खा रहे हो, तुम एक ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ, हेल्थीफाई मी. वो स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा है इस वीडियो को, बट आई जस्ट यूज़ दैट ऐप. हेल्थीफाई मी को डाउनलोड करो, वो तो मैं बता दूँगा कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितना सब कुछ खाना है इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल. तुमने ये सब अपनी डाइट को चलो मास्टर कर दिया, उसके बाद तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा योर वाटर इनटेक. अगर तुम एनफ पानी नहीं पी रहे तो फिर एनफ पानी तुम्हारी मसल्स में भी नहीं घुसेगा, और अगर तुम्हारी मसल्स में एनफ पानी नहीं घुसेगा तो तुम्हारी मसल्स को इंपॉर्टेंट मिनरल्स ही मिलेंगे. आई बेट यू आर डिहाइड्रेटेड वाइल्स लिस्टिंग टू दिस वीडियो. वीडियो पॉज करो और अभी पानी पियो, क्योंकि मुझे भी प्यास लग रही है. Drink at least 4 to 5 liters of water every day. हाँ, 4 to 5 liters of water every day if you want to grow your muscles. पता है मैं पहले लिटरली 1 लीटर पानी पीता था पर डे, और उसकी वजह से मेरी मसल्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई, और उसकी वजह से मैं इतना डिहाइड्रेटेड रहता था कि मुझे एक्ने हो गई. पहले मेरा फेस पूरा एक्ने से कवर्ड रहता था, अब मेरा फेस पहले से अच्छा हो गया क्योंकि मैं अब काफ़ी पानी पीने लगा हूँ. The third thing that I need that is important to build muscle in the context of diet is bulk. अगर तुम unless and until अगर तुम बहुत ओबीज हो, जैसे कि तुम above 100 kilograms हो और तुम्हारी हाइट 6 से नीचे है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि तुम पहले अपना वेट कम करो. लेकिन अगर तुम्हारी हाइट 6 से नीचे और तुम 100 किलोग्राम्स के नहीं हो, अगर तुम 90 के हो, तुम 80 के हो मेरी तरह, देन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बल्क करो. व्हाट इज़ बल्क? बल्किंग इज बेसिकली ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड. अब तुम बोलोगे नहीं मैं मोटा हो जाऊंगा बल्क करके, लेकिन बिना बल्क करे तुम मसल नहीं बना सकते. खाना ना तुम्हारी मसल्स के लिए फ्यूल होता है. अगर तुम एनफ खाना नहीं खाओगे तुम्हारी मसल्स को एनफ फ्यूल नहीं मिलेगा और वो ग्रो नहीं करेंगे. यस, बल्क से तुम थोड़े मोटे हो जाओगे, तो बाकी लोग बोलेंगे यार तुम मोटे हो गए बेटा, बैंक के लोड़े आए माँ चुदा, मेरी तुझसे ज़्यादा मसल्स है.
ओके ओके, बल्क। अब बल्किंग के लिए क्या बेस्ट खाने हैं वो मैं तुम्हें अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में दे दूंगा, मैं तुम्हें 1-on-1 कॉल पे भी बता दूंगा। बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड मसल, तुम्हें बल्क करना पड़ेगा। बल्क मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ अगर तुमने पिछली बार नहीं सुना, बल्क इज बेसिकली ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड फुल ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स एंड मे बी सम कार्बोहाइड्रेट्स टू गेन वेट। इस वेट से ये सब तुम्हारी मसल्स में जाएगा, मतलब ये सब खाना तुम्हारी मसल्स में जाएगा और तुम्हारी मसल्स बनेंगी। वन टिप आई वांट टू गिव यू इन बल्क इज, तुम्हें इंटरनेट पे लोग बोलेंगे कि डर्टी बल्क करो। डर्टी बल्क में तुम जंक फूड खाते हो जिससे तुम्हारा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन डर्टी बल्क से मैंने जब किया था मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वेट बढ़ा लेकिन मेरा मसल इतनी नहीं बढ़ी जितनी मेरी बढ़ सकती थी। बिकॉज डर्टी बल्किंग रिड्यूसेस आर टेस्टोस्टेरोन, जिससे अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होंगे तो फिर तुम मसल कैसे बनाओगे। देयरफॉर इफ़ यू वांट डू अ क्लीन एंड लीन बल्क में तुम 0.25 किलोग्राम्स पर वीक या 1 kg अ मंथ अपने बॉडी वेट में ऐड करते हो, जिससे तुम्हारा फैट ज़्यादा नहीं बढ़ता और तुम्हारी मसल्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू बल्क। तुम लोगों की एडवाइस मत सुनो इंटरनेट पे। पता है मेरे जिम में जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करता है ना, मैं गारंटी कर लेता हूँ कि ये बंदा 3 दिनों बाद जिम में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मोस्ट लोग मैंने रियलाइज़ किया है कि कभी जिम में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाते। ये चूतिए 3 दिन इनको कोई मोटिवेशन मिलता है और ये 3 दिन जिम करते हैं या होम वर्कआउट करते हैं और फिर उसके बाद बस इसको छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं अरे मेरा ये फेस चला गया, अब मैं फिर से अपनी बैड हैबिट्स पे आ जाऊँगा। ये सेम चीज़ लोग डाइट के साथ भी करते हैं। डाइट के साथ मैं कभी कभी मैं भी कभी कभी करता हूँ। मैं भी अभी फुल ऑन कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपनी डाइट के साथ, लेकिन लोग डाइट के साथ करते हैं कि वो 2 दिन डाइटिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट 8 दिनों तक पूरा फुल ऑन जंक फूड खाते हैं। 2 दिन में उन्होंने 1 kg जो वेट लॉस किया, अब वो उन 8 दिनों में उन्होंने 4 kg वेट गेन कर दिया। नाउ हाउ डू यू बिकम कंसिस्टेंट? तुम कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? द बेस्ट वे टू बिकम कंसिस्टेंट इन द जिम इज टू जस्ट शो अप। मैंने ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में भी बोला था शोइंग अप के बारे में। तो हाउ डू यू जस्ट शो अप, क्योंकि मैंने बहुत वेग फॉर्म में बोला था कि शो अप करो। शो अप का मतलब क्या है? बाय शोइंग अप आई जस्ट मीन कि तुम जिम जाओ जस्ट फॉर 10 मिनट्स। तुम 10 मिनट के लिए जिम जाओ, तुम वहाँ पर कुछ भी करो जो तुम्हें मन कर रहा है। तुम वहाँ पर पुशअप्स मार लो अगर तुम्हें करना है, मतलब मारनी है। तुम्हें वहाँ पर ट्रेडमिल पे भाग लो अगर तुम्हें भागना है। एंड जस्ट फॉर 10 मिनट्स, जस्ट फॉर इवन 2 मिनट्स, जस्ट शो अप टू द जिम फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। 2 हफ्तों बाद तुम जिम में कंसिस्टेंट हो जाओगे। और अब देखो तुम लगेगा अरे मैं कैसे कंसिस्टेंट होगा। तुम ऐसे कंसिस्टेंट नहीं होगे, मैंने थोड़ा गलत फ्रेम किया है इसको। तुम पहले अगर 2 हफ्ते 2 या 10 मिनट से स्टार्ट करोगे पहले 2 हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते में तुम इस 10 मिनट को 20 मिनट बना दोगे, चौथे हफ्ते तुम इस 20 मिनट को 25 मिनट बना दोगे। ऐसे कर करके तुम अपना टाइम बढ़ाते रहोगे एंड स्लोली बट श्योरली यू विल सी यू आर बिकमिंग कंसिस्टेंट इन द जिम। तुम धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो जाओगे। मैंने 10 मिनट से स्टार्ट किया था 8 महीनों पहले अपने वर्कआउट्स, अब मेरे वर्कआउट्स 1.5 घंटा लास्ट करते हैं। डू यू नो वाई? बिकॉज आई लाइक जिम। पता है तुम जिम में एक टिप, अगर तुम जिम में कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे अगर तुम जिम को लाइक नहीं करोगे। तुम्हें जिम को एक रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करना होगा। पता है मैं अभी कुछ टाइम पहले जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे, मैं एग्ज़ाम्स के लिए पूरे दिन पढ़ता था और पूरे दिन पढ़ने के बाद पता है मेरा रिवॉर्ड क्या होता था? मेरा रिवॉर्ड वो जंक फूड नहीं होता, मेरा रिवॉर्ड होता था जिम। मैं अपने 9th के फाइनल्स में रोज़ 9 घंटों के बाद पढ़ने के बाद जिम जाता था। मेरी मम्मी बोलती अरे बेटा जिम क्यों जा रहे हो, तुम थक गए होगे। लेकिन व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इज कि जिम इज़ लाइक अ रिवॉर्ड टू मी। जिम में मुझे जाने में मज़ा आता है। जिम में मेरे दोस्त है, जिम में मैं जो वेट उठाता हूँ मुझे मज़ा आता है। अगर तुम्हें जिम में कंसिस्टेंट होना है तो फिर तुम्हें जिम का कोई ऐसा पार्ट चूज़ करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद है। कुछ भी हो सकता है। जिम अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स पसंद है जैसे कि पुशअप्स पुलअप्स, तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हें वेट लिफ्टिंग पसंद है, क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग हमेशा से पसंद थी, तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हें MMA या फाइटिंग पसंद है, अगर ये तुम्हारे जिम में एक्सेसिबल होगा तो तुम वो कर सकते हो।
यू जस्ट नीड टू एन्जॉय द प्रोसेस. तुम एंड गोल पे, बहुत लोग एंड गोल पे ऑब्सेस करते हैं कि मुझे ऐसा ड्रीम फिजिक चाहिए, बट वॉट मोस्ट पीपल डोंट ऑब्सेस ओवर इट, ऑब्सेस ओवर इज द प्रेजेंट मोमेंट. अपने प्रेजेंट मोमेंट, अपने प्रेजेंट प्रोग्रेस पे ऑब्सेस करो कि मैंने आज इतना वेट उठाया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इंस्टेड ऑफ कि उसने इतना वेट क्यों उठा लिया. दिस विल मेक यू कंसिस्टेंट इन द जिम. पता है, जिम इज़ अ जर्नी एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. मेरे बहुत काफ़ी अप्स एंड डाउन थे. मुझे एक बार याद है, मैं अपने बैक डे के बाद घर पे आ रहा था और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा बैक डे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि मैं बीच वर्कआउट में ऐसे ही क्विट करके आ गया. और दैट रियली मेड मी रियली डिप्रेस कि बहनचोद मुझे जाने का फ़ायदा क्या था. या कभी कभी मेरी डाइट जब छूतिया हो जाती है, या मैं 3-4 दिनों तक चीट डेज कर लेता हूँ अपने, उसकी वजह से भी मुझे कभी कभी गिल्ट होता है और मेरा कुछ डाउन जाता हूँ मेरे, और सोचता हूँ कि अरे मैंने ये क्यों कर लिया और ये सब. तो जिम इज़ अ जर्नी. तुम्हारे बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, इसलिए इन डाउन्स को अफेक्ट मत करने दो. अगर तुम्हारे कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे तो फिर उसके बारे में जर्नल करो, ऐसा सोचो, क्वेश्चन करो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ. एंड स्लोली यू विल नॉट रियलाइज इट, लेकिन तुम कुछ टाइम बाद रियलाइज करोगे, ओ शिट, मैंने अपना ड्रीम फिजिक अचीव कर लिया. और तुम्हें तब तक जिम इतना अच्छा लगने लगेगा कि तुम्हें कोई अपना ड्रीम फिजिक अचीव करके फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. तुम बस ऐसी कंटिन्यूसली ट्रेन करते रहोगे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जिम. जिम ने मुझे मेरा डिप्रेशन ख़त्म किया. जिम ने मेरी ऐसी पहली हैबिट थी जिसने मुझे होप दी थी. दैट्स व्हाई आई एम सो मेंटली अटैच्ड टू इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर तुम्हें मेरे मतलब मेरे सारे वर्कआउट्स चाहिए, मेरा वर्कआउट रूटीन चाहिए, मेरा डाइट प्लान चाहिए, सारे एक्सरसाइजेस के फॉर्म्स चाहिए, तो फिर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो. मैं तुम्हें वो सब वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बेबी.